ठीक है, बताओ प्लीज। अब देखो बेटा, हाई बीपी से क्या होगा? अगर ब्लड का प्रेशर हाई हुआ, ब्लड का प्रेशर हाई हुआ आर्टरीज के अंदर, तो ये आर्टरीज हमारे ऑर्गन्स के पास जा रही हैं खून लेकर। मान लो आंख के पास जो आर्टरी जा रही है, रेटिना के पास, आई के अंदर जो रेटिना है जो हमें देखना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विजन के लिए, अगर हाई प्रेशर के साथ खून गया, हो सकता है वो आर्टरी डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए, फट जाए और इंसान अंधा हो जाए। ब्लाइंडनेस कॉमनली होता है। अगर हाई बीपी है, टैबलेट्स रेगुलरली ना ले, अनकंट्रोल्ड बीपी रहे, तो अचानक से एक दिन ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर रीनल आर्टरी के अंदर हाई बीपी जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है, किडनीज पे लोड आएगा बेटा। अगर रीनल आर्टरी डैमेज हो गई, पता पड़ा किडनी को ब्लड सप्लाई गड़बड़ हो गई, किडनी फेलियर में चली गई, हम यूरिया एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रहे, ब्लड में यूरिया गंदा भरने लग गया, किडनी फेलियर में पेशेंट जा सकता है। अगर बीपी हाई है और ब्रेन को जो नर्व, जो आर्टरी जा रही है खून लेकर, उसमें हाई प्रेशर है, वो फट गई, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई अंदर, बेटा ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पेशेंट को पैरालिसिस तक हो सकता है। मैंने देखे ना जाने कितने पेशेंट्स इनर सर्कल में, हॉस्पिटल में, हर जगह। इसीलिए अगर किसी को हाइपरटेंशन है और वो टैबलेट्स पर है, तो उसे रेगुलर टैबलेट्स लेनी चाहिए। पेशेंट्स कई बार क्या करते हैं, बहुत क्या बोलना चाहिए, ओवर अकल लगाते हैं। दवाई लेना शुरू की, 1 महीने 2 महीने बाद खुद ही आसपास में बीपी नपवाया। नेचुरली मेडिसिन ले रहे हो तो बीपी कंट्रोल्ड है, नॉर्मल है, 120 130, और नीचे वाला 80 82 84 की रेंज में है, दवाई लेना बंद कर देते, बोले अपना तो बीपी नॉर्मल हो गया। ऐसा नहीं है, वो दवाई के, गोली के, टैबलेट के कारण बीपी नॉर्मल है बेटा, तो दवाई तो लेनी पड़ेगी। मैंने ऐसे कई केस देखे। अच्छा, एक और बड़ा वो होता है पेशेंट्स में, आप जब एमबीबीएस में जाओगे ना, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, गुरु माँ की बातें आपको याद आएंगी। जब पेशेंट आएगा, पेशेंट बैठा होगा सामने, उसको होगा हाई बीपी, आपको मेरी बात याद आएगी, आप मुस्कुराओगे, वो सोचेगा यार अजीब डॉक्टर है, मैं बीमार हूं यार, ये मेरे को देख के खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है ना। तुम उसके सामने नहीं मुस्कुराना, मन मन में मुस्कुराना है। स्पेशली जो मम्मियां होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो क्या अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होती है, तो फैमिली के लिए तो सब कुछ करती हैं वो। मतलब सुबह उठ के उनको, बच्चों को सब पूरा नाश्ता देना, उनका टिफिन बनाना, हस्बैंड का सब लंच पैक करना, सारा करना, फिर वो सब करके अपना खाना पीना करना, मतलब खाना पीना नहीं करना, फिर पूजा पाठ करना, फिर जाके 12-1 बजे जाकर खाना खाना। तो लेडीज का मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि वो अपना खुद का ध्यान उतना नहीं रखती है, फैमिली के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होती है। हस्बैंड की कोई टैबलेट है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की कोई टैबलेट है, वो उनको तुरंत याद होगी, टाइम पर देंगी, पर खुद गोलियां नहीं खाएंगी। देखा है किसी ने घर में ऐसा? अब ये लेडीज एक बड़ी प्यारी चीज बोलती है, मैंने बहुत देखा है। वो कहते हैं कि मैडम मेरे को कोई बात नहीं है, मेरा बीपी वीपी ठीक है, ये तो मशीनें हैं, ये तो नाप देती हैं, लेकिन मेरे को तकलीफ कुछ नहीं है अंदर, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूं, मैं तो हट्टी कट्टी हूं, मैं तो सुबह से शाम तक बढ़िया काम वाम करती हूँ, मैं तो अपनी 4 किलोमीटर तो मैं वॉक करने जाती हूँ, सैर पे जाती हूँ, मेरे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे जब तकलीफ होगी ना मैडम, मुझे पता चल जाएगा, मैं तब गोली लेना चालू कर दूंगी, ऐसा भी बोलते हैं। घर घर की कहानी है बेटा, सब मम्मियों की कहानी है। अब क्या होता है, मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं बेटा, ऐसा नहीं होता कि बीपी हाई होगा तो हमें पता चल जाएगा। बीपी हाई होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, आपको नहीं पता चल रहा, अचानक से एक दिन फेंट होके गिर गए, अचानक से एक दिन पैरालिसिस हो गया। मैंने देखा है, मेरे बहुत क्लोज सर्कल में देखा है। काफी बुजुर्ग थे, जहां पर जॉब करते थे, वो रिटायरमेंट के बाद कहीं पे पार्ट टाइम ऐसी शौकिया जॉब करते थे, शाम को 2 घंटे के लिए। ऑफिस में अचानक से कोलैप्स कर गए, हाई बीपी था, टैबलेट ऑन टाइम लेते नहीं थे, कभी ले ली कभी नहीं ली, एकदम से गिरे, पैरालिटिक अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया। अचानक से मैंने एक पेशेंट को देखा अंधा होते हुए। तो अगर किसी के फैमिली में किसी को भी हाइपरटेंशन है और टैबलेट्स पर है, तो उसे टैबलेट्स रेगुलरली लेनी है, हर 2-3 महीने में बीपी मेजर भी कराना है, अगर नॉर्मल आ रहा है तो टैबलेट कंटिन्यू रखनी है। और कई लोग तो ऐसे महानुभाव होते हैं कि टैबलेट शुरू एक बार कर दी डॉक्टर ने, तो 10-10 साल तक बीपी भी नहीं नपवाते, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, बोले गोली तो खा रहे हैं, गोली खाते हैं रेगुलर, ऐसे भी लोग हैं। तो बेटा चेक तो करवाओ उस गोली से नॉर्मल है या नहीं है। ऐसा भी बहुत बार होता है, 2 साल बाद पता पड़ा अटैक आ गया, बोलते वो डॉक्टर तो बहुत ही खराब था, मैं तो उसकी गोली खा रहा था। अरे तुम 2 साल से गोली खा रहे थे, तो वो गोली से बीपी कंट्रोल्ड भी था कि नहीं था, कहीं आपको डोज बढ़ाने की जरूरत तो नहीं थी, कहीं केमिकल चेंज करने की जरूरत तो नहीं थी, टैबलेट चेंज करने की जरूरत तो नहीं थी। तो बेटा हर 6-8 महीने में एक बार डॉक्टर को भी विजिट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर फीस के लिए आपको दोबारा बुला रहा है, बेटा इंसानियत बाकी है, डॉक्टर आपका भला ही चाहते हैं। ठीक है।